कुछ हैं जो परछाइयों के पीछे भागते हैं, पर जहाँ रोशनी ही ना हो वहाँ परछाइयाँ नहीं होती, सिर्फ काला घना अंधेरा होता है। और उस अंधेरे में छुपे होते हैं कई राज। कई बार इन्हीं अंधेरों में भटकते भटकते हमारा सामना कुछ ऐसी कहानियों से हो जाता है जो हमारे कल्पना के परे होती है। मेरा नाम सुधांशु है, लेखक हूँ और नई कहानियों की तलाश में यहाँ वहाँ घूमता रहता हूँ। आज पूरे 2 साल हो गए, कुछ नया नहीं लिख पाया हूँ। हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि कुछ लिखना तो दूर, सोच भी नहीं पा रहा। लेकिन अब मुझे तलाश है अपनी अगली कहानी की, और उसी सिलसिले में आज निकल पड़ा हूँ मैं एक छोटे से गांव सिद्धिपुर की ओर। चाय लेंगे? सुधांशु के बगल में बैठे आदमी ने एक कप उसकी ओर बढ़ाया। जी नहीं शुक्रिया, मैं चाय नहीं पीता। कमाल है, इस देश में चाय कौन नहीं पीता? ट्राई करके देखिए, अच्छी है। सुधांशु ने उस आदमी की बात सुन थोड़ा मुस्कुराया और उस आदमी को ना कर दिया। क्या आप रिद्धिपुर जा रहे हैं? उस आदमी ने पूछा। जी नहीं, सिद्धिपुर। सुधांशु को उस आदमी ने पहले तो हैरानी से देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराकर खिड़की के बाहर देखने लगा। तेज दौड़ती रेलगाड़ी के बाहर का नज़ारा बहुत खूबसूरत था। लंबे घने जंगल और चेहरे से टकराती ठंडी ठंडी हवा मानो सालों से शहरों की खाक में तपते हुए बदन के लिए अमृत का काम कर रही थी। दौड़ भाग की जिंदगी में जहाँ किसी के पास किसी से बात करने का समय ना हो, वहाँ रेलगाड़ी का सफ़र ही है जिसमें हम खिड़की से बाहर कुदरत की खूबसूरती को देखकर और ताज़ा ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस कर कुछ पल सही मानो जिंदगी को जी लेते हैं। दूर दूर तक खुली ज़मीन और बीच बीच में नज़र आते छोटे छोटे से कुछ गाँव वक्त में कहीं पीछे ले जाती है, जहाँ ज़िंदगी थोड़ी सी कम मसरूफ और अपनों के लिए वक्त थोड़ा ज़्यादा हुआ करता था। रात के तकरीबन 11 बजे आखिरकार तेज़ दौड़ती रेलगाड़ी धीमी होते होते सिद्धिपुर पर जाकर ठहर गई। मैंने अपना सामान लिया और ट्रेन से उतर गया। छोटा सा गांव था, प्लेटफॉर्म तक नहीं था वहाँ। मेरे ट्रेन से उतरते ही गाड़ी ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली और देखते ही देखते रात के अंधेरे में मेरे नज़रों से ओझल हो गई थी। मेरे सिवा और कोई भी नहीं उतरा था वहाँ। थोड़ा सा आगे गया तो कोहरे में पटरी से थोड़ा दूर सिद्धिपुर का स्टेशन जैसा कुछ नज़र आया। वैसे तो कोहरे में दूर से ठीक से कुछ नज़र आ नहीं रहा था, पर छाया आकृति को देखकर लगता था कि स्टेशन ही होगा। स्टेशन क्या था, बस 2 कमरे थे शायद। छोटे छोटे गांव में अक्सर ऐसे ही स्टेशन होते हैं। एक कमरा स्टेशन मास्टर के लिए बना होता है और साथ में एक छोटा सा टिकट काउंटर होता है। मैं हाथों में सामान उठाए धीरे धीरे स्टेशन की ओर बढ़ा। नई जगह थी तो सोचा कि शायद स्टेशन मास्टर मिल जाए वहाँ, तो उससे आसपास कहीं ठहरने की जगह का पता कर लूँगा। अरे बाबूजी, इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे पीछे से किसी ने आवाज़ दी। मैंने मुड़कर देखा तो पीछे एक आदमी हाथों में लालटेन लिए खड़ा था। हो सकता है किसी को लेने स्टेशन आया हो, वरना इतनी रात को इस अंधेरे में गांव के लोग घरों से कम ही बाहर निकलते हैं। बहरहाल मैंने उस आदमी से पूछा, भाई साहब, यहाँ आसपास कोई होटल वगैरह है ठहरने के लिए? मुसाफिर हो? होटल तो नहीं है, पर कुछ किलोमीटर दूर डाक बंगला है, आप वहाँ पता कर सकते हो। पर इतनी रात गए कोई सवारी मिलना मुश्किल है। आप मुझे रास्ता बता दीजिए, मैं पैदल ही निकल जाऊँगा। अब इतनी रात गए यहाँ वीराने में करूँगा भी क्या? वो कच्चा रास्ता देख रहे हो, उसी रास्ते पर सीधा निकल जाओ। थोड़ी दूर एक बरगद का पेड़ आएगा, वहाँ से दाएं मुड़ जाना। कुछ 2-4 किलोमीटर और चलोगे तो पहुँच जाओगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने मुस्कुराया और उस कच्चे रास्ते की तरफ चल पड़ा। यहाँ इस गांव में कभी कभी रात में बहुत कुछ सुनाई और दिखाई देता है साहब। आप रुकना मत, चुपचाप चलते जाना।
और अगर पीछे से कोई आवाज़ दे तो पलट कर मत देखना। उस आदमी ने मुझसे कहा। मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो आदमी मुझे ही देख रहा था। उसकी ये बात मुझे कुछ अजीब तो लगी, पर मैंने कुछ पूछा नहीं और चल पड़ा। वैसे भी गांव में कुसंस्कार बहुत होते हैं। लोगों की मान्यताओं और अंधविश्वास में अक्सर धागे भर का फर्क होता है। मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता। वैसे भी ये भूत प्रेत की बातें किस्से कहानियों में ही अच्छी लगती हैं। सच्चाई से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। कच्चे रास्ते के दोनों ओर घना जंगल था। दूर दूर तक सिवाय मेरे और चांद की रोशनी में दिखते मेरी परछाई के सिवा और कुछ भी नहीं था। ना कोई इंसान, ना मकान। बस रात के अंधेरे में कुछ उल्लू और सियार की आवाज़ें ही थी जो इस लंबे सुनसान रास्ते पर मेरे साथ चल रही थी। काफ़ी देर तक चलने के बाद मैं उस आदमी के बताए अनुसार उस बरगद के पेड़ तक पहुंच गया। काफ़ी पुराना पेड़ था, नहीं भी तो कम से कम 200 साल का तो होगा। लंबी लंबी टहनियों से लटकती मोटी मोटी जड़ें चांद की रोशनी में काफ़ी भयावह लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चुड़ैल के बाल हवा में लहरा रहे हो। उस आदमी के कहे अनुसार मैं वहाँ से दाईं ओर मुड़ गया और तकरीबन 3 किलोमीटर और चलने के बाद मुझे वो डाक बंगला आखिर का नज़र आया। डाक बंगला तो सिर्फ वो नाम के लिए था, मानो किसी ज़मींदार की हवेली हो। पूरी हवेली चारों तरफ से पेड़ों से घिरी हुई थी। काफ़ी बड़े इलाके में पना हुआ था वो डाक बंगला। मैंने गौर से देखा तो एक कमरे की रोशनी जल रही थी। मैंने चैन की सांस ली कि चलो अंदर कोई है। आखिरकार मुझे ठहरने की जगह मिल ही गई। दरवाज़ा खटखटाकर किसी के दरवाज़ा खोलने का इंतज़ार करते करते मैंने अपनी शर्ट की पॉकेट से सिगरेट का पैकेट निकाला और एक सिगरेट जला ली। काफ़ी देर से तलब सी लगी थी। एक कश लेते ही मानो दिमाग कुछ पलों के लिए चकरा सा गया। सर्द रात में सिगरेट के उस धुएं ने मानो शरीर में थोड़ी सी गर्माहट ला दी थी। जी, सामने वाला दरवाज़ा खुला तो मैंने देखा धोती कुर्ता पहने हुए एक आदमी सामने खड़ा था। शायद डाक बंगले का केयरटेकर था। जी नमस्ते। मैं अभी अभी यहाँ पहुँचा हूँ। रुकने के लिए जगह की तलाश में था तो किसी ने यहाँ का पता बता दिया। मैं बहुत उम्मीद से उस आदमी की तरफ देखते हुए बोला, आइए आइए, और ये सामान हमको पकड़ा दीजिए। जी कोई बात नहीं, मैं उठा लूँगा। उस आदमी ने दरवाज़ा बंद करते हुए मुझे उसके पीछे पीछे चलने को कहा। उसके पैरों में कुछ दिक्कत थी शायद। अजीब से लंगड़ा लंगड़ा का चल रहा था, जैसे पैर की हड्डियां टूटकर कभी जुड़ी ना हो। अंदर से डाक बंगला बहुत ही शानदार था। कोनों में लोगों के बैठने के लिए लकड़ी के सोफे और कुर्सियां लगी थी। फर्श पर बेहद ही खूबसूरत सा एक कालीन बिछा था और कमरे के ठीक बीचों बीच एक बड़ी सी झूमर थी और बीच में एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल। ऐसा आलीशान डाक बंगला मैंने पहले कभी तो नहीं देखा था। मेरा सोचना ठीक था। सरकार ने शायद किसी ज़मींदार के बंगले को डाक बंगले में तब्दील कर दिया था और अंदर का सामान भी ज्यों का त्यों छोड़ दिया था। आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? आपके पैरों को क्या हुआ? ये कई साल पहले एक हादसे में पैरों की हड्डियां ऐसी टूटी कि आज तक भी एक कदम रखते हैं तो रह रह कर दर्द उठता है। होते हैं कुछ जख्म जो वक्त के साथ भी नहीं बढ़ते। ये डाक बंगला तो बहुत खूबसूरत है। ये पहले यहाँ के जमींदार ठाकुर अर्जुन सिंह का हुआ करता था। बाद में सरकार ने उनसे खरीद लिया और इसे डाक बंगले में तब्दील कर दिया। कितना पुराना होगा ये? मुझे ठीक से तो मालूम नहीं, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि इसे 16वीं सदी में ज़मींदार के पूर्वजों ने बनाया था। अच्छा। जी, आओ मैं आपको आपका कमरा दिखाता हूँ। वो आदमी
मुझे सीढ़ियों से ऊपर बने एक कमरे की ओर ले गया। ऊंची छत, मोटी मोटी दीवारें, बड़ी बड़ी खिड़कियां और एक बड़ी सी लकड़ी की अलमारी। बीच में एक बड़ा सा पलंग और उसके ठीक ऊपर एक पंखा लगा हुआ था। पलंग से 3 फीट दूर एक छोटा सा टेबल और 2 कुर्सियां भी थी। काफ़ी बड़ा सा कमरा था। सही पूछो तो शहर के मेरे फ्लैट के बराबर था यह कमरा। साहब, मैं गर्म पानी कर दूं? आप नहाएंगे? उस आदमी ने मेरा सामान कमरे के कोने में रखा। नहीं, अब सुबह ही नहाऊंगा। वैसे भी रात के 1:30 बज चुके हैं और ठंड भी बहुत है। ठीक है, आप कपड़े वगैरह बदल कर नीचे आ जाइए। मैं आपके लिए खाना लगाता हूँ। गेस्ट बुक में एंट्री आप कल सुबह कर देना। वो आदमी ये बोलकर दरवाज़ा बंद करके कमरे से बाहर निकल गया। मैंने भी सोचा कि फटाफट से कपड़े बदल लेता हूँ। वैसे भी भूख और थकान से पूरा शरीर टूट रहा था। तो मैंने कपड़े बदले और नीचे के कमरे में बने खाने की मेज़ पर जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में केयरटेकर हाथों में बड़ा सा ट्रे लेकर आ गया। उसमें से एक डिनर प्लेट, कटोरी और चम्मच मेरे सामने सजा दी। खाने की खुशबू से पेट में चूहे नाचने लगे थे। उसने खाना ट्रे में से निकालकर मेज़ पर मेरे सामने रख दिया। अरहर की दाल, सब्जी, चावल और रोटी। मेरे से तो रहा नहीं गया और मैंने फटाफट खाना शुरू कर दिया। वाह, खाना तो बहुत ही ज़बरदस्त बना है। मैंने दाल में डूबी अपनी उंगली को चाटते हुए बोला। आप खाइए, मैं अंदर सामने वाले कमरे में हूँ। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आवाज़ लगा दीजिएगा। जी ठीक है। खाना वाकई में इतना अच्छा था कि मैं कुछ ही मिनटों में सारा का सारा खाना चट कर गया और फिर अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। सुबह सुबह मुर्गे की बांग से नींद खुली। इतनी थकान थी कि रात को शायद बिस्तर पर लेटते ही सो गया था मैं, और नींद भी बहुत अच्छी आई थी रात को। मैं बिस्तर से उठा और खिड़की का पर्दा हटाया तो बाहर हल्की हल्की सी धुंध अभी भी थी और सूरज बस निकल ही रहा था। गांव में सुबह सुबह उठने का मज़ा ही कुछ और है। साफ हवा, शांति और अनछुई प्रकृति को देख और महसूस कर मन को वाकई सुकून पहुंचता है। मैंने किवाड़ खोला तो डाक बंगले का केयरटेकर हाथों में चाय का ट्रे लिए खड़ा था। सुप्रभात साहब, रात में कोई परेशानी तो नहीं हुई? उसने चाय का ट्रे कमरे में रखे मेज़ पर रखा और प्याली में चाय डालने लगा। नहीं, बल्कि शायद इतनी अच्छी नींद ज़िंदगी में पहली बार आई है। मैंने उसके हाथों से प्याली ली और एक चाय का घूंट पिया। सुबह की पहली चाय पूरे बदन में तर्राहट ला देती है। आप सोच रहे होंगे कि ट्रेन में तो मैंने कहा था कि मैं चाय नहीं पीता। वो क्या है ना, बचपन में जब से माँ ने सिखाया था कि ट्रेन में कोई अनजान आदमी कुछ खाने पीने को दे तो मत लेना। बस तभी से मैं जब भी ट्रेन में सफ़र करता हूँ किसी का दिया हुआ कुछ खाता पीता नहीं। वैसे चाय मुझे बहुत पसंद है। बढ़िया। वैसे कल मैं आपसे आपका नाम पूछना भूल गया था। मैंने एक घूंट और पीते हुए कहा। मेरा नाम सुखी है साहब। केयरटेकर अपने गमछे से मेज़ पर पड़ी चाय की कुछ बूंदें साफ कर रहा था। अच्छा सुखी, यहाँ से गांव की ओर जाना हो तो कैसे जाएंगे? रिद्धिपुर यही पास में है साहब, बस यही कुछ 1-8 किलोमीटर होगा। अरे नहीं, मैं सिद्धिपुर के बारे में पूछ रहा हूँ। सिद्धिपुर? पर आपको वहाँ क्यों जाना है? केयरटेकर के चेहरे पर जिज्ञासा का एक अजीब सा भाव था। अरे तो उसमें क्या है, मैं वहीं से तो आ रहा हूँ। वहीं से आ रहे हैं मतलब? हाँ, कल रात यही सिद्धिपुर स्टेशन पर उतरा और वहीं एक आदमी ने तो मुझे यहाँ का पता बताया था। ये कैसे हो सकता है साहब?
सिद्दीपुर में तो कोई स्टेशन ही नहीं है। हाँ, कभी कभी गाड़ी को सिग्नल नहीं मिलता तो कुछ देर के लिए रुक जाती है बस। अरे कैसी बातें कर रहे हो? ये देखो मेरा ट्रेन का टिकट। मैंने अपनी पैंट की बाई जेब से ट्रेन का टिकट निकाल कर उसको दिया। साहब, आपने शायद गौर नहीं किया, इस पे रिद्धिपुर लिखा हुआ है। वो क्या है, छोटा सा कस्बा है तो आज भी सबको नहीं पता, तो कई बार लोग सिद्दीपुर का टिकट मांग लेते हैं। ऐसे में टिकट की खिड़की वाले अगले स्टेशन रिद्धिपुर का टिकट दे देते हैं। हाँ, दिखाना ज़रा, दिखाना टिकट। मैंने गौर से देखा तो उसमें सच में रिद्धिपुर ही लिखा हुआ था। क्या आप रिद्धिपुर जा रहे हैं? अब समझ आया कि ट्रेन में वो आदमी मेरा जवाब सुनकर क्यों मुस्कुराया था। शायद उसने भी यही सोचा होगा कि मुझे नहीं पता था सिद्दीपुर के बारे में। साहब, सुखी ने जब मेरे बाजू पर हाथ रखते हुए मुझे आवाज़ दी, तब जाके मैं अपने ख्यालों से बाहर आया। सुखी, मैं वहाँ जाकर दोबारा उस स्टेशन को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ स्टेशन था और वो आदमी जिसने मुझे यहाँ का रास्ता दिखाया था, उसका क्या? साहब, मेरी मानो तो वहाँ मत जाओ, वो जगह ठीक नहीं है। ना तो वहाँ कोई स्टेशन है और ना ही उस गांव में अब कोई रहता है। सालों से वो गांव वीरान पड़ा है। शिव जी की कृपा है साहब कि आप सही सलामत यहाँ पहुँच गए। कई किस्से कहानियाँ हैं उस गांव के बारे में साहब। कोई कहता है कि वहाँ शाकिनी का साया है, तो कोई कहता है कि वहाँ प्रेतों का वास है, और कोई तो कहता है कि ये सब वहाँ रहने वाले अघोरी के कारण हुआ था। पर सच तो ये है साहब कि आज से तकरीबन 150 साल पहले वहाँ पर हर पूर्णिमा की रात किसी ना किसी की मौत हो जाती थी, और एक दिन एकाएक पूरे का पूरा गांव खाली हो गया। अब तो अंधेरा होने के बाद वहाँ के आसपास से भी कोई नहीं फटकता। यहाँ तक कि दिन में भी कोई उस ओर नहीं जाता। कहते हैं कि वहाँ पर बहुत कुछ अजीबोगरीब होता है साहब। आपसे विनती है, वहाँ मत जाना साहब, वहाँ मत जाना। सुखी ने हाथ जोड़ते हुए मुझसे कहा, पर तुम जो कह रहे हो ये तो सब अंधविश्वास की बातें हैं सुखी। मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता। फिर वो ट्रेन का टिकट साहब, उसको तो मानोगे ना आप? सुखी की उस बात में दम था, उसको कैसे झुठलाता। लेकिन जिस चीज़ को अपनी आँखों से ना देखा हो उस पर यकीन कैसे कर लूँ? टिकट की बात सही थी, पर स्टेशन को भी तो मैंने अपनी आँखों से देखा था, उसको कैसे झुठला देता? तुम मुझे सिद्दीपुर का रास्ता बताओ, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। हाँ, अंधेरा होने से पहले लौट आऊँगा। मैंने चाय का खाली कप मेज़ पर रखा। ठीक है साहब, आपको जाना है तो आप जाओ, लेकिन अंधेरा होने से पहले लौट आना। कल आप जिस रास्ते से आए थे ना, उसी रास्ते से जाना। मेन गेट से निकलते ही बाईं तरफ एक कच्चा रास्ता गुजरता है, आपको नज़र आ जाएगा। बस उसी पर 2 कोस चलोगे तो सिद्दीपुर पहुंच जाओगे। पर साहब, वहाँ गांव के बाहर एक शमशान है, वहाँ गलती से भी मत जाना। कहते हैं वह हवा में आज भी जलती हुई लाशों की महक और गर्माहट को महसूस किया जा सकता है। डाक बंगले से निकलकर मैं सुखी के बताए हुए रास्ते पर चलने लगा। ठंड काफ़ी थी, कोई सवारी मिल जाती तो अच्छा रहता। कहीं जा रहे हैं साहब? बोलिए तो हम छोड़ दें आपको। सर पर गमछे के कारण उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, पर मैं उसको देखकर मन ही मन बहुत खुश हुआ कि चलो
अब इस ठंड में चल कर नहीं जाना पड़ेगा। मैं बैलगाड़ी के पीछे की तरफ चढ़कर बैठ गया और बैलगाड़ी एक बार फिर से चल पड़ी। पर बैठते ही एहसास हुआ कि हल्की हल्की अजीब सी बदबू आ रही थी उस बैलगाड़ी में, कुछ मरकर सड़ गया हो जैसे। ये बदबू कैसी है? मैंने अपनी जेब से रुमाल निकालकर अपनी नाक पर रखा। मुर्दा गाड़ी है साहब, इसमें लावारिस मुर्दों को शमशान लेके जाता हूँ। ये सुनकर मेरे पूरे बदन में एक सनसनी सी दौड़ गई। अरे अरे गाड़ी रोको, मुझे ये उतार दो। क्या हुआ साहब, डर गए का? उस आदमी ने सर से गमछे को हटाकर पीछे मुड़कर जैसे ही मुझे देखा तो उसकी आंखें नहीं थी और चेहरा इतना सफ़ेद कि जिस्म में खून का एक कतरा ना हो। भय से जैसे मेरा पूरा बदन वहीं जम गया। तभी किसी ने मुझे बाजू से पकड़कर बैलगाड़ी से नीचे खींच लिया और मुझे खींचते हुए उस बैलगाड़ी से दूर ले गए। जा रहे हैं साहब, बोलिए तो हम छोड़ दें आपको। उस आदमी ने हंसते हुए मुझे पीछे से आवाज़ लगाई। थोड़ी दूर जाके मैंने मुड़कर पीछे देखा तो बैलगाड़ी कुछ आगे जाकर आंखों के सामने से हवा में उछल हो गई। मेरी सांसें अभी भी तेज़ चल रही थी और दिल की धड़कनें इतनी तेज़ थी कि ये सुनसान रास्ते पर हर एक धड़कन की आवाज़ मुझे साफ सुनाई दे रही थी। कौन हो तुम? यहाँ इस वीराने में क्या कर रहे हो? मैंने अपनी दाईं ओर देखा तो एक आदमी खड़ा था। बदन इतना पतला कि जिस्म की एक एक हड्डी नज़र आ रही थी। लंबे उलझे हुए बाल, बड़ी सी दाढ़ी और चेहरे के अंदर तक धंसी हुई आंखें। काले वस्त्रों में लिपटा हुआ वो आदमी मुझे ही देख रहा था। आप कौन हैं? मैंने कांपते होठों से पूछा। असुरों के इस गांव में एक अकेला जिंदा इंसान। उस आदमी ने नीचे पड़े अपने कमंडल को उठाया। असुर? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। घबराओ मत, आओ आओ मेरे साथ। उसने मुझे अपने साथ चलने को कहा। मैं उसके पीछे पीछे चलते हुए एक छोटी सी कुटिया के पास जाके रुका। अंदर से किसी साधु सन्यासी की कुटिया लगती थी। ज़मीन पर सोने के लिए एक चादर, कोने में एक चूल्हा और 2 बर्तन के सिवा और कुछ भी नहीं था कुटिया में। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो नीचे बैठा और मुझे बैठने का इशारा किया। यहीं जमीन पर बैठ जाओ, देख ही रहे हो सन्यासी की कुटिया है। मैं उसके सामने ज़मीन पर बैठ गया। वो सब क्या था? मेरी घबराहट मेरी आवाज़ में घर किए हुए थी। कोई भी समझ जाता कि मैं अंदर तक सहम चुका था। असुर, अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचता तो आज तुम्हारा बच पाना मुश्किल था। उस सन्यासी ने अपने कमंडल को मेरी ओर बढ़ाया। पानी पी लो। मैंने उनसे वो कमंडल लिया और एक ही घूंट में काफ़ी सारा पानी पी गया। असुर? पर असुर तो इंसानों जैसे नहीं दिखते। वो तो मायावी जीव होते हैं ना। मैंने पढ़ा है उनके बारे में। पर वो तो सिर्फ किस्से कहानियों में ही होते हैं। असुर हमसे अलग नहीं होते, बल्कि हमारे अंदर ही होते हैं। हर इंसान में एक देव और एक असुर बसता है। जैसे कि एक गांव जहां सबके सब असुर है। मतलब? सिद्धिपुर एक वक्त में काला जादू, नरबली और शैतान की पूजा का गढ़ हुआ करता था।
दूर दूर से लोग यहाँ आते थे अपना काम करवाने। पर काली शक्तियों की एक खासियत होती है, भले ही तुम्हारा मांगा वो तुम्हें दे दे, पर जो कीमत तुम चुकाते हो वो तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेती है। कुछ ऐसा ही हुआ था यहाँ सिद्धिपुर के लोगों के साथ। लेके आ उसको जल्दी यहाँ, मेरा काम तो हो जाएगा ना। पैसे लाओ। हाँ, इसमें पूरे पैसे हैं। काली अंधेरी रात में उल्लू और सियारों की आवाज के बीच कई चिताएं जल रही थी। जलती हुई लाशों की महक और उन चिताओं से निकलती हुई गर्माहट को हवा में साफ महसूस किया जा सकता था। इतनी अजीब सी बात है कि जीते जी जिस शरीर पर हमें इतना नाज होता है, मरने के बाद वही शरीर ठंडा शिथिल पड़ जाता है। और वो जिस्म जिस पर कभी आँच के छूने पर भी दर्द उठता था, वही शरीर एक दिन आग के सपूत हो जाने पर भी एक आह तक निकल। अरे लेके आना जल्दी। बैग दूसरे आदमी के हाथ से लेते हुए उस आदमी ने किसी को दोबारा आवाज लगाई। सामने से एक आदमी एक बेहोश पड़ी लड़की को कंधे पर उठाकर ला रहा था। 18-19 साल की होगी। उसे लाकर उसने एक बलि वेदी पर रख दिया और फिर उस दूसरे आदमी ने उस बैग को खोलकर उसमें से पैसे निकालकर गिनने लगा। पैसे गिनकर उसे थामे वो बाकी दोनों के साथ वहीं खड़ा हो गया। पहले आदमी ने सामने पड़ी धारदार कुल्हाड़ी को उठाते हुए उसे तेजी से हवा में लहराया और फिर आगे जो हुआ उसकी कल्पना करने की भी जरूरत नहीं थी। आखिरी वक्त में होश में आई उस बेबस लड़की की चीख ने जैसे पूरी कायनात से एक अंतिम बार जिंदगी की गुहार लगाई हो। पर आज जैसे कुदरत भी नींद की चादर ओढ़े सो रही थी। बिना सर का वो शरीर थोड़ी देर तक तो वहीं छटपटाता रहा और फिर शमशान की आग में जल रहे बाकी शरीरों की तरह शिथिल पड़ गया। जा, तेरा काम हो गया। अब तुझे कारोबार में मुनाफा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। तेरे सारे शत्रुओं का विनाश हो। शैतान की कृपा तेरे सर पर हमेशा बनी रहे। जिस शख्स ने पैसे दिए थे उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। अपने स्वार्थ के लिए किसी मासूम की बलि देकर कामयाबी की तलाश करते हुए इंसान का चेहरा देखा है कभी? ऐसी हैवानियत से भरी शक्ल रोज रोज देखने को नहीं मिलती। उस आदमी ने वहां से जाते हुए अपनी करनी पर पलट कर भी नहीं देखा। गजेंद्र, इस लाश को उठाकर उस चिता में डाल दे। सामने लकड़ी की बनी चिता पहले से ही तैयार थी। उस लड़की के सर और धड़ को उसमें डालकर दूसरे आदमी ने थोड़ा तेल छिड़का और माचिस की तिल्ली से आग लगा दी। उसके जलते ही हवा में थोड़ी सी महक और गर्माहट और बढ़ गई। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए आदमी कैसे इंसान से हैवान बन जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण है ये सिद्धिपुर। और तुम यहां मरने के लिए चले आए। फिर क्या हुआ बाबा? उस साधु ने अपनी आंखें बंद कर मन ही मन शायद कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और फिर एक बार अपनी आंखें खोल आगे की कहानी बयान करने लगा। आज तो अच्छी खासी कमाई हो गई रविंदर भैया। पैसे को गिनते हुए गजेंद्र ने साथ चल रहे दूसरे आदमी से कहा। लेकिन बहुत जल्द और भी लोग आएंगे। बलि का इंतजाम करना होगा। तू अपनी आंखें खुली रखना। कुंवारी लड़कियां और बच्चे चाहिए। हो जाएगा बंदोबस्त, आप फिक्र मत करो। वो दोनों शमशान से निकलकर सिद्धिपुर वापस लौट रहे थे। गांव की दहलीज में घुसते ही थोड़ी ही देर में कोई भटका हुआ मुसाफिर भी समझ जाता कि वहां भगवान का वास नहीं बल्कि काली परछाइयों का साया था। न कोई मंदिर, न मस्जिद, न गुरुद्वारा। हर घर के किवाड़ पर सूखे खून के धब्बों से सनी हुई हड्डियों की माला थी और घर के आंगन में शैतान की मूर्ति के सामने जलते हुए दिए।
गजेंद्र और रविंद्र ने देखा कि कुछ देर एक कतार में बाकी के गांव वाले हाथों में मशाल लिए चलते जा रहे थे, तो वो भी उनके साथ हो लिए। कहाँ और क्यों, ये सुनोगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। गांव के ठीक बाहर सिर्फ एक परिवार था जो किसी तरह सिद्दीपुर के रीति रिवाजों से बचते बचाते अपना जीवन जी रहे थे। उनका इन सब चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन जहां सैकड़ों परिवार शैतान के सामने रोज नतमस्तक होते हों, वहां भगवान के आगे सर झुकाने वाले मुट्ठी भर इंसान आखिर कब तक उनसे लड़ पाते हैं। अबे बाहर निकल, आज तो या तू या तेरा परिवार शैतान के सामने खुद को समर्पित करेंगे, या फिर तुम्हारे खून की आहुति देकर हम उसका अभिषेक। बाहर आ हरामखोर। बाहर खून के प्यासे लोग खड़े थे और घर के अंदर एक आदमी, एक औरत, उनकी 15 साल की बेटी और 10 साल का बेटा एक कोने में डरे सहमे से दुख के बैठे थे। तुम बच्चों को लेकर पीछे से दरवाजे से निकल जाओ, मैं बाहर जाकर उनका ध्यान भटकाता हूं। डरे सहमे उस आदमी ने अपनी बीवी से विनती की, लेकिन वो औरत घर से बाहर जाने के लिए राजी ही नहीं हो रही थी। उसको पता था अगर उसका पति आज बाहर निकला तो उसके माथे पर लगा सिंदूर हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। उस आदमी ने एक बार फिर से उसको समझाया, ये लोग इंसान नहीं, भेड़िए हैं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, बच्चों को लेकर यहां से निकल जाओ। उस आदमी के कई बार कहने पर उस औरत ने अपने बच्चों का सोचकर पीछे के दरवाजे से चुपचाप निकलने का फैसला किया। लो, आ गया साला बाहर। क्यों बे, इतने सालों से तुझे बर्दाश्त कर रहे हैं, सोचा कि चलो गांव से बाहर रहता है तो छोड़ देते हैं, पर तेरी हिम्मत तो बढ़ती ही जा रही है। पुलिसिया के पास क्यों गया था तू? तुम लोग जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। जानवरों की बलि तक तो ठीक था, पर छोटे छोटे बच्चों और जवान लड़कियों की बलि, ये कहां का न्याय है? अब तू बताएगा हमें क्या न्याय है और क्या न्याय। चलो रे, इसको लेके चलो। उस आदमी को रस्सियों से जकड़कर घसीटते हुए वो लोग सिद्दीपुर की सीमा में ले आए। वहां पेड़ से बांधो रे इसको, पुलिसिया से बतलाएगा साला। छोटे बच्चों की बलि पसंद नहीं है ना तुझे, तो आज तेरे ही बच्चों की बलि चढ़ा देता। गांव वालों ने उस आदमी को पकड़कर एक बड़े से बरगद के पेड़ से बांध दिया और सामने से गांव की औरतें उसके बीवी और बच्चों को बालों से पकड़कर घसीटते हुए लेकर आ रही थी। उस बेचारी को क्या पता था कि पीछे वाले रास्ते पर गांव की औरतें पहले से ही पहरा डाले खड़ी थीं। उसके बाहर निकलते ही उसके और उसके बच्चों को पकड़कर पहले ही गांव लाया जा चुका था। रहम करो, रहम करो, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इनको जाने दो। मैं दोबारा पुलिस के पास नहीं जाऊंगा, हमें जाने दो। रहम की गुहार लगाते हुए उस आदमी को देख गांव वालों के चेहरे पर मानो और हैवानियत भर गई थी। ऐसा लगता था कि रोते बिलखते उस आदमी को देख उन्हें एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। कुदरत का नियम है, हिरन का शिकार करता शेर उसकी चीखों को सुनकर उसे छोड़ता नहीं, बल्कि अपने जबड़ों को और कसकर बंद कर लेता है। रहम चाहिए तुझे, देता हूं। अपने भगवान को त्याग कर शैतान के आगे सर झुका, तुझे और तेरे परिवार को छोड़ दूंगा। उस आदमी ने पेड़ से बंधे इंसान के पैरों पर लाठी से तेज वार करते हुए कहा। साथ खड़े लोगों को आवाज तो आई होगी हड्डियों के टूटने की। तुम लोग जो बोलोगे मैं करूंगा, बस 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 मेरे परिवार को जाने दो। इसको शमशान लेके चलो, और जब तक हम नहीं आते इन तीनों को यहीं धरे रखना। उसने गांव की औरतों से कहा और उस आदमी को शमशान की ओर ले गए। वैसे तूने क्या सोचा था कि तू पुलिसिया के पास जाएगा और हमें पता नहीं चलेगा? हमसे कुछ नहीं छिपता, पता है क्यों?
गांव वाले ने उस बेबस लाचार आदमी का गिरेबान पकड़ते हुए कहा, और वो आदमी बेचारा बेबसी से उसे देखता रहा। उस गांव वाले ने फिर उसको सामने की तरफ देखने का इशारा किया। सामने जलती चिता से कोई जीव मांस के टुकड़ों को तोड़ तोड़ कर खा रहा था। कोयले जैसा काला बदन, आंखें इतनी लाल जैसे उनमें खून भरा हो, लंबे पतले घुटनों तक आते हाथ और नाखून इतने पहने कि किसी के बदन को छू भी जाए तो उसके दो टुकड़े हो जाए। मांस के टुकड़ों को अपने पहने लंबे दांतों से चबाते हुए उस जीव ने गांव वालों की ओर देख अपने लंबे चमगादड़ जैसे पंखों को हवा में फैलाते हुए एक ऐसी आवाज निकाली जो किसी के शरीर में बहते खून को ठंडे बर्फ जैसा चबा दे। फिर उसी चीख के साथ उस जीव ने उड़ान भरी और रात के अंधेरों में कहीं गायब हो। उसके हवा में लहराते पंखों की तेज हवा ने शमशान में जलती हुई चिताओं की आग को मानो और भड़का दिया था, और बुझी हुई चिताओं के पास जमीन पर पड़ी राख की गहरी चादर ने पूरे शमशान को अपने आगोश में भर लिया। अपने भगवान को देखा है तूने कभी? पर हमने अपने भगवान को देखा है। हे राम। चुप कर। शैतान के घर में आकर भगवान का नाम लेता है। मुंह बंद रख, नहीं तो इसी कुल्हाड़ी से अभी तेरा सर धड़ से लग कर दूंगा। ये ले, इस खून को अपने माथे पर लगा और शैतान की शरण में आ। नहीं नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। लगता है आज तो अपने परिवार को मरवा कर ही मानेगा। लेके आ रहे उनको। शायद उस गांव वाले को मालूम था कि भगवान का नाम जपने वाला वो आदमी इतनी आसानी से शैतान के आगे सर नहीं झुकाएगा। इसीलिए उसके परिवार को भी गांव की औरतें पीछे पीछे वहीं शमशान में ले आई थी। उस आदमी के सामने उसके पूरे परिवार को निर्वस्त्र कर उसकी आंखों के सामने खून से नहला दिया गया। रोते बिलखते उसकी बीवी और बच्चे अपने हाथों से अपने नंगे बदन को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो इस अपमान के बाद अब उन्हें और जीने की इच्छा नहीं थी। अपने परिवार के साथ ऐसा होते देख उस आदमी का खून खौल उठा। इंसान नहीं, असुर हो तुम सबके सब। असुर। गांव वालों को मानो ये सुनकर उसकी बेबसी पर ठहाके लगाने में मजा आ रहा था। सच कह रहा था वो आदमी। कोई भी इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? शायद वो सब के सब अपनी इंसानियत खोकर सच में असुर बन चुके थे। जमीन पर पड़ा वो बेबस आदमी अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, पर डंडे की उस बार ने उसका एक पैर पूरी तरह खराब कर दिया था। वो किसी तरह जमीन पर खुद के शरीर को घसीटते हुए अपने परिवार की ओर जाने लगा। अभी वो किसी तरह खुद को घसीटते हुए कुछ ही दूर गया था कि उसे वो शैतानी चीख एक बार फिर से सुनी। ऊपर आसमान में चांद को अपने लंबे पंखों से ढकता हुआ वो जीव हवा में लहरा रहा है, और उसके देखते ही देखते वो उसकी आंखों के सामने उसके पूरे परिवार को एक ही झटके में अपने पंजों से जकड़ते हुए वहां से ले गए। वहां पर सभी जमीन पर नतमस्तक थे, और उस भीड़ में सिर्फ एक ही इंसान था जो सिसक कर रोते हुए अब भी अपने भगवान को याद कर रहा था। और वो बेबस इंसान कर भी क्या सकता था। अब कहाँ है तेरा भगवान? इसको उठाकर गांव की सीमा के बाहर फेंक दो। हुक्का पानी बंद कर दो इसका जिंदा रहना जरूरी है, ताकि बाकी सबके लिए इसकी कहानी एक मिसाल बन जाए, और हमारे खिलाफ आवाज उठाने से पहले लोग 100 बार सोचें। आप जो कह रहे हो वो अविश्वसनीय है। इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? उस लाचार परिवार की आप बीते सुनकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे।
उस बेचारे को गांव वालों ने उठाकर सिद्दीपुर की सीमा के बाहर फेंक दिया। भूखा प्यासा वो खुद को कई दिनों तक घसीटता रहा। फिर एक दिन उस वीरान पड़े डाक बंगले में उसकी लाश मिली। डाक बंगला? हाँ, यहीं सिद्दीपुर की सीमा के बाहर ठाकुर अर्जुन सिंह के पूर्वजों ने एक हवेली बनाई थी। बाद में सरकार ने उसको डाक बंगले में तब्दील कर दिया। फिर कुछ सालों बाद उसको भी बंद कर दिया। अब तो हवेली के नाम पर वहां बस एक खंडर बचा है। आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? आपके पैरों को क्या हुआ? ये कई साल पहले एक हादसे में पैरों की हड्डियां ऐसी टूटी कि आज तक भी एक कदम रखते हैं तो रह कर दर्द रुकता है। होते हैं कुछ जख्म जो वक्त के साथ भी नहीं बढ़ते। सिहरन सी तोड़ गई थी मेरे पूरे बदन में। उस आदमी का नाम सुखी था क्या? तुम्हें कैसे पता? मैं कल रात उसी डाक बंगले में था। उस सन्यासी ने मुझे एकटक घूरते हुए देखा। शायद वो समझ गया था कि क्या हुआ होगा। वो मुझे वापस उसी हवेली में ले गया। बाहर का मेन गेट जंग खाकर आधा टूट चुका था। अंदर कोई लॉन नहीं था, सिर्फ झाड़ियाँ और घने पेड़ थे। और सामने थी खंडर में तब्दील हुई टूटी फूटी से एक वीरान हवेली। तुम आज ही रिद्धिपुर के लिए निकल जाओ। वहां के स्टेशन से तुम्हें शहर के लिए रेलगाड़ी मिल जाएगी। रात होने को है, अभी चले जाओ। अंधेरा होने से पहले पहुंच जाओगे। मैं अंदर से भयभीत तो था, पर एक सवाल था जो मुझे अभी भी परेशान कर रहा था। बाबा, सिद्दीपुर के लोगों का क्या हुआ? हींग और मृत्यु की गंध छुपाते नहीं छुपती। आसपास के गांव से जब जवान लड़कियां और बच्चे गायब होने लगे तो लोगों को सिद्दीपुर में हो रहे शैतानी रीति रिवाजों का पता चला। फिर क्या था, एक दिन सबने मिलकर सिद्दीपुर के लोगों समेत पूरे गांव को आग लगा दी। आग ने उनके शरीर को तो जला दिया, लेकिन शैतान से अपनी रूह का सौदा करोगे तो मृत्यु उपरांत मोक्ष नहीं मिलता। मिलता है तो अपने कर्मों के अनुसार दंड और कभी ना खत्म होने वाला एक अभिशाप। जिन्होंने अपना पूरा जीवन इंसान ना होकर असुर के जैसे जिया हो, मृत्यु के बाद वो असुर ही बनता है। हम सब में एक देव और एक असुर बसता है। हम कैसे जीते हैं वही हमारे आगे का भाग्य तय करता है। और वो जीव, उसका क्या हुआ? शमशान पर काल भैरव कवच का पहरा बिठा दिया गया। शैतान और भगवान के बीच अनंत काल से युद्ध चलता आ रहा है। वो आज भी सिद्दीपुर की उसी शमशान के गर्भ में दबा अपने अगले असुर के इंतजार में है कि कब वो आए और उसे दोबारा मुक्त करे। तुम अब जाओ, इस रास्ते पर सीधे चलते जाना। ज्यादा दूर नहीं है रिद्धिपुर यहां से। सूरज ढलने के बाद यहां उन बेचैन असुरों की आत्माएं भटकने लगती हैं। कल रात तो तुम बच गए, पर अपने भाग्य को ज्यादा आजमाना नहीं चाहिए। जाओ। मैंने उस साधु का आशीर्वाद लिया और तेज कदमों से वहां से रिद्धिपुर की ओर चल पड़ा। सूर्य और मेरे बीच मानो जंग छिड़ी थी। उसके ढलने से पहले मुझे किसी भी हाल में रिद्धिपुर पहुंचना था। कहाँ जा रहे हैं साहब? बोलिए तो हम छोड़ दें आपको। गांव से काफ़ी दूर आने के बाद एक बैलगाड़ी मेरे सामने आकर रुकी। उसे देखकर मानो मैं वहीं जम गया। ऐसा लगा मानो इतिहास खुद को दोहरा रहा हो। अरे कहाँ खो गए साहब? हम माधवपुर की तरफ जा रहे हैं, कहिए तो छोड़ दे आपको। मैंने उसको देखा तो उसकी आंखें थी और चेहरा भी सफ़ेद नहीं था। आइए बैठ जाइए, हम छोड़ देते हैं। मैं
डरा सहमा सा बैलगाड़ी के पीछे बैठ गया। वहाँ कोई बदबू नहीं थी। वैसे आप उधर से किधर से आ रहे थे? उस ओर तो कोई परिंदा भी नहीं जाता साहब। उसने पीछे मुड़कर मुझे देखा। उसकी आंखें अभी भी थीं। आप हमको ऐसे काहे देख रहे हैं जैसे कि हमको न भूत हो? मैंने उसके बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उस तरफ सिद्दीपुर हुआ करता था साहब। बड़े बुजुर्ग बतलाते हैं कि वहाँ के लोग शैतान की पूजा करत रहे। कहते हैं कई सालों पहले जब जवान लड़कियाँ और बच्चे गायब होने लगे तो रिद्दीपुर के लोगों ने सिद्दीपुर के गाँव वालों समेत पूरे गांव को आग लगा दिया। फिर सुने हैं उधर शमशान में किसी अगोरी बाबा ने कुछ पूजा पाठ करके शैतान को उसी शमशान में कैद कर दिया। कुछ सालों तक उस गांव और शमशान की वो अकेले ही पहरेदारी करते रहे। फिर एक दिन वहीं गांव में बनी अपनी कुटिया में अपना शरीर त्याग दिया। अब तो कोई वहीं जाता नहीं है। कहते हैं कुछ भूले भटके मुसाफिरों को वो आज भी नजर आ जाते हैं। तुम मुझे रिद्दीपुर रेलवे स्टेशन तक छोड़ दोगे? मैं बस उस जगह से निकलना चाहता था। हाँ साहब, बस 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर में स्टेशन भी आ गया और मैं बैलगाड़ी से उतर गया। मैं बिना वक्त ज़ाया किए तुरंत टिकट खिड़की पर गया और अगली गाड़ी की टिकट ले ली। ट्रेन बस आधे घंटे में आने वाली थी। ट्रेन की अपनी सीट पर बैठकर खिड़की से बाहर देखते हुए बस यही सोच रहा था। आया तो था अपनी अगली कहानी की तलाश में, लेकिन मुझे जो मिला वो मेरे कल्पना के भी परे था। बस एक सवाल मुझे ज़िंदगी भर परेशान करेगा कि जिन जिन लोगों से मैं मिलता हूँ, जिन्हें मैं जानता हूँ, यहाँ तक कि ट्रेन में बैठे हुए बाकी के मुसाफिर, इनमें से कहीं कोई असुर तो नहीं। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकालकर मुझे YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मेरा चैनल ग्रो कर पाएगा और ये पॉडकास्ट भी ग्रो कर पाएगा, और मुझे इस पॉडकास्ट के लिए और नई नई कहानियाँ लिखने में और इसको ग्रो करने में ईजी हो जाएगा, क्योंकि अभी मेरा सब्सक्राइबर बेस बहुत ही कम है। इनफैक्ट है ही नहीं देखने की जगह। तो अगर आप में से 1% लोग भी सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा 1000 सब्सक्राइबर बेस पूरा हो जाएगा। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे सपोर्ट कीजिए एज अ कंटेंट क्रिएटर, और प्लीज़ मुझे यूट्यूब पर जाकर थोड़ा सा समय निकाल कर सपोर्ट कर दीजिए वहाँ पे सब्सक्राइब करके। आई एम really thankful to all of you for supporting me for such a long time, and I look forward to your support. तो प्लीज़ मिलते हैं अगली कहानी पर।